बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो जनता ने भी अपने मत से यह साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। आज दिन भर के बड़े राजनीतिक बयान क्या है, आइए जान लेते हैं। जहां जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा कि उन्होंने खुद अपनी सरकार की चाल, चरित्र और चेहरा सामने रख दिया है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ कानून का शासन खत्म हो चुका है। अब नेताओं को भी जनता जैसे अनुभव हो रहा है। सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए बोले कि वो बताएं कि इस बार तारापुर जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम अपने ही प्रशासन पर धिक्कार रहे हो, धिक्कार है इसे प्रशासन पर, क्या कहेंगे? वोटिंग के समय उन्होंने अपने और अपने सरकार का चाल चरित्र चेहरा उस पर मुहर लगाई है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, कानून का राज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो बात यहाँ अभी तक पब्लिक झेल रही थी, चुनाव के दौरान नेता और मंत्री वो चीज़ झेल रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक और एक दूसरे का बाल नोचेंगे, ऐसा पीएम मोदी कह रहे हैं। भाई वो बाल नोचेंगे कि सर नोचेंगे ये उनका काम है। मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की जनता ने कल के वोटिंग में दिखाया है कि उनके पास जब विकल्प एक मिल गया तो उन्होंने बढ़ चढ़ के वोटिंग में लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया है। अब जो भी निर्णय जनता करती है, चुनाव में सिर्फ ये नहीं तय होता है कि कौन आदमी सत्ता में आएगा, चुनाव में ये भी तय होगा कि कौन विपक्षी भूमिका में होगा, कौन रोड पर आएगा, कौन समाज और रोड पर काम करेगा, इसकी ये भूमिका भी जनता तय करती है। तो अब 3 दिन रह गए हैं, ज़्यादा स्पेकुलेशन का समय नहीं है। एक ही बात कल दिखा कि बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है। ये वोटिंग दिखाता है कि एकदम क्लोज कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है, हर सीट पर, हर बूथ पे, हर गांव में लड़ाई है और लोगों के पास विकल्प है। जन स्वराज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि लोगों के पास एक विकल्प है। लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देने की जो मजबूरी थी, वो मजबूरी खत्म हो गई है। लोगों में उससे उत्साह है कि उनको एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है, इसीलिए लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग करी है। आरजेडी के विधायक और वो पुलिस को धमकी दे रहे थे, 122 सीटों में 100 सीटें बीजेपी जीत रही है। सम्राट चौधरी को ये बताना चाहिए कि वो तारापुर जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। अपना चिंता करें कि तारापुर में जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे नेता कभी नीतीश कुमार को लेकर गए, कभी राजनाथ सिंह जी को लेकर गए, इतना डरे हुए हैं खुद चुनाव जीतने के लिए। अपने जितने एनडीए के बड़े नेता हैं सबका जाकर मीटिंग्स, रैली करा रहे हैं। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो बाकी लोगों को रैली कराने की क्या जरूरत थी, खुद ही जीत जाते, अपने काम के आधार पर जीत जाते। तो मैं आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। जनता विकास चाहती है और नीतीश मोदी के साथ है। विपक्ष केवल झूठ और अफवाह फैला रहा है। सुबह बोल रहे थे कि स्लो मतदान हो रहा है, कंप्लेन कर रहे थे कि वोटिंग स्लो कर रहा है लोग, प्रशासन, तो फिर ज्यादा मतदान कैसे होगी? इसलिए ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में पड़ा, तो सरकार के लिए पड़ा था ना। 10 के बाद 15 में पड़ा, ज्यादा वोट तो सरकार के पक्ष में पड़ा। और जो कल लोग निकले हैं फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश जी के पक्ष में लोग निकले हैं, ज्यादा मतदान हुआ है। तो महिलाओं का कतार आप देखे हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गया। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे हुए हैं, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने दिखा। अब प्रियंका गांधी कह रही है कि 20 सालों में महिलाओं को कुछ नहीं दिया, तक नहीं दिए, अब चुनाव के समय 10,000 रुपये घूस दे रहे। कौन है ये? उनका बिहार से क्या लेना देना? कुछ किया है बिहार? चुनाव में आके फोटो खिंचवा के निकल जाए, उसका क्या? उनको पता है कि देश में, बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हुआ ये बोलेंगी, वो एक आध सीट कहीं आता होगा वो भी नहीं मिलेगा। अगर ये बात बोलेंगी तो सबसे बड़ा, अगर हजारों चीज नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण में आप सब जानते हैं, जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि 20 साल में ग्राउंड स्वेल जिसको कहते हैं ना, मौन क्रांति, उनके जीवन में जितना बड़ा नीतीश कुमार जी ने किया है वो शायद हजारों साल में नहीं हुआ। ये सच्चाई है।
और तब इस तरह क्या पैसा ये बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं क्या? ब्राइब क्या होता है? ये कोई पैसा के बदले जमीन लिया जा रहा है क्या? नौकरी के बदले? ये लोग काम करने के रोजगार के लिए पूछिए ना उन लोगों से क्या किया, और आज से नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी वो दीदियां हैं या जो लोग जुड़ी हुई हैं उससे, उनको काम करने के लिए सरकार मदद नहीं करता है। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दूसरे हाँ। प्रदेशों से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वाह, ये 16 दिन जो घूमे बिहार में, SIR पे ही घूमे। SIR कहाँ हुआ है अभी? सिर्फ बिहार में हुआ। अब पूरा बिहार में घूम के चले गए। अगर अपना सरकार रहता RJD कांग्रेस वाला तो रोड पे घूम भी नहीं सकते थे। ये तो नीतीश कुमार का बनाया हुआ रोड है, इसमें फटाफट निकलते हुए चले गए। 16 दिन घूमे, गलत बोले, लोगों को भरमाए। अब ये मुद्दा भी बोल रहे हैं क्या बिहार में? हम तो बोले थे कि भाई इसी मुद्दा पर आप चुनाव लड़ लीजिए पूरा बिहार में। अब तो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। SIR बिहार में हुआ, वो चर्चा भी कर रहे हैं क्या? इसलिए उन लोगों को भी रिजल्ट पता है क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कल के चुनाव के बाद और जो आने वाला 11 को चुनाव है, ये 2010 से भी बड़ा जीत NDA का होने वाला है। लोग कंप्लीट मन बना चुके थे। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन सड़क मार्ग से भी हम लोग निकले थे जिस दिन बारिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में जाके मिल रहे थे। जो लोगों में उत्साह दिख रहा था, जो रिस्पांस देख रहा था, तो ये चुनाव सेटल ही नहीं है। ये इतना ऐतिहासिक चुनाव होगा, इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है जो शायद जो आप लोग भी नहीं देख पा रहे। कौन हारेंगे ये ढूंढना मुश्किल हो रहा है हम लोग। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के गुंडे हर वर्ग को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने डटकर जवाब दिया है। बिहार बदल चुका है, अब डर नहीं विकास की राजनीति चलेगी। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं लालू जी का गुंडा आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखें वही आपको दिखेगा। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम करते हैं, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहते हैं। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ। 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग भी अपराधी की तरह काम कर रहे हैं सबको जेल के अंदर जाना होगा। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पिछले 10 सालों में महिलाओं के लिए जो काम हुआ वो ऐतिहासिक है। शिक्षा, साइकिल योजना, आरक्षण और आर्थिक सहायता ने उन्हें सशक्त बनाया है। आज महिलाएं पुरुषों से अधिक संख्या में वोट डाल रही हैं, इसलिए हमें 80% सीटों पर जीत का भरोसा है। आज नहीं, विगत 10 वर्षों से महिलाओं के लिए नीतीश कुमार किया है वो इतिहास है। चाहे पढ़ने लिखने का मतलब हो, साइकिल का मतलब हो, ड्रेस का मतलब हो, रिजर्वेशन का मामला हो, आज 10,000 रुपये देने का मामला हो, मैं समझता हूं कि स्त्रियां मर्दों से ज़्यादा कटिबद्ध होती हैं और महिलाओं का टर्नअप ज़्यादा हुआ है। इसलिए ये जो हुआ वहाँ पर हम 80% सीट जीत रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विजय सिन्हा पर जो हमला हुआ वो उसी पुरानी गुंडागर्दी की मानसिकता का नतीजा है। पहले गरीबों को वोट डालने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है और गरीब अपने वोट से जवाब दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। विजय सिन्हा जी का जो देख रहे थे वो यादवों का गांव था, और जिस ढंग से नंगा नृत्य कर रहा था, गरीबों को वोट डालने नहीं दे रहा था। अब जमाना चला गया कि आप वोट गरीब को नहीं डालने दीजिएगा, उसी का दुष्परिणाम था। और वो लोग जो आपस में उलझे, ये
उचित नहीं था। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी कहते हैं कि एनडीए चाहे वोट प्रतिशत देकर खुश हो लेकिन सच्चाई ये है कि आंकड़े वही हैं। बिहार का युवा बेरोजगारी से परेशान है और बदलाव चाहता है। जनता इस बार महागठबंधन को अवसर देगी। एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को, जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है। और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना। यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। बीजेपी कह रही है। तो वहीं एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि जो अभी से जीत का दावा कर रहे हैं उन्हें 2010 याद दिला दो। बिहार की जनता एनडीए के दोहरे इंजन पर भरोसा करती है। 14 नवंबर के बाद बिहार में फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं, 14 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं मरौड़ा को भी उसमें जोड़ रहा हूं, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए ने अपना समर्थन दिया। अगर मैं उनकी भी मैं बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे। 14 की 14 सीटें पॉजिटिव हैं और मैं मान रहा हूं कि ये सीटें भी हम लोग जीत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा का वीडियो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को ईवीएम निकलने वाला है। ये सारी बातें कहने का मैं समझ सकता हूँ, चुनाव का समय है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखना है, इसीलिए वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बट हर वो व्यक्ति जो बिहार की राजनीति को समझ रहा है और जो देख रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो और पूरा एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। और जिन लोगों को वापस से ईवीएम का जिन निकलते हुए समझ में आया, तो ये तो वही लोग हैं ना जो अभी तक ईवीएम को गाली दे रहे थे। अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है एसआईआर का लेके
और वोट चोरी बोलकर ये अब नए बहाने के ऊपर ही आ गए। बट अभी कुछ समय पहले तक तो इनको ईवीएम का जन इन्हीं को खाने के लिए निकलता था, इनको लगता था कि उसमें धांधली हो रही है। बहरहाल ईवीएम से जन निकलेगा जरूर 14 तारीख को, बट वो एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए निकले। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी देश भर में वोट चोरी का प्लान बना रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद अब बिहार में भी फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन बिहार की जनता बूथ पर खड़ी होकर वोट चोरी रोक देगी। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी। बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार में 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए, 30,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं हुई। आज जो लोग फिर लालटेन लेकर आए हैं, वो लालटेन नहीं, लूट और हिंसा का प्रतीक है। भाइयों, 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे के साथ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे हैं। क्या बागलपुर की जनता भूल गई वो दंगे? अगर ओसामा जीता तो फिर दंगे होंगे, अगर बीजेपी जीती तो विकास होगा। अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार साथ में बेटा बैठा है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, शहाबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या?
फिर से शहाबुद्दीन का समय वापस लाना है क्या? शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, शहाबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा, विकास होगा। भाई आप लोगों ने तय करना है कि आपको दियारा में अपहरण इंडस्ट्री खोलने वाले आरजेडी चाहिए या दियारा में पर्यटन इंडस्ट्री खोलने वाली भारतीय। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आरजेडी ने अपमान किया। जिन सीटों पर कांग्रेस 40 साल से नहीं जीती वही दी गई। जो अपने साथियों से धोखा कर सकते हैं वो जनता का क्या भला करेंगे। ये लोग छठी मैया पूजा को नाटक बताते हैं, महाकुंभ को बेकार कहते हैं। इन्हें हमारी आस्था से चिढ़ है। 11 नवंबर को वोट से इनको जवाब देना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक को आरजेडी ने अपमानित किया। आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दी जहां वो 35-40 साल से नहीं जीत पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी भी चोरी कर ली। आज भी अनेकों सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले आमने सामने हैं। आप मुझे बताइए, जो अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं वो आपके सगे हो सकते हैं क्या? आपका भला कर सकते हैं क्या? ये वादे पूरे कर सकते हैं क्या? साथियों, कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ अपमान की, गाली गलौज की राजनीति करते हैं। आपने देखा कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार ने छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहा। ये लोग महाकुंभ को भी फालतू कहते हैं। इन्हें हमारे हर पर्व त्योहार से चीड़ है। ये नामदार हमारी आस्था को ऐसे ही अपमानित करते रहते हैं। मैं जरा मेरी माताओं बहनों को पूछना चाहता हूं, छठी मैया का महापर्व, हमारी माताएं बहनें पानी तक नहीं पीती, पानी तक नहीं पीती, ऐसी साधना करती है। अब उनको नौटंकी कहना, ड्रामा कहना, वो छठी मैया का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? जिन्होंने इस महान तपस्या का अपमान किया है उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस चुनाव में उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? सारी माताएं बहनें पूरी ताकत से सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, याद रखना, 11 नवंबर को अपने एक वोट से इन्हें सजा देनी है। आपका वोट उनको सजा देने की ताकत रखता है। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वो पराजय के कारण अभी से ढूंढने में लग गए हैं। अभी से क्यों हार गए बिहार, इसके लिए क्या क्या कहना, इसकी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है उन्होंने। और इसलिए भाइयों बहनों, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाबी रैली में कहा कि मोदी अडानी अंबानी को अपनी जमीन दे रहे हैं। जीएसटी ने छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों को तबाह कर दिया। अमित शाह का बेटा क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं जानता, लेकिन फिर भी क्रिकेट पर राज कर रहा है। इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है, यहाँ से रोजगार को मिटा दिया है। क्यों मिटाया है? आप ये फोन देखिए, अपने फोन देखिए, उसके पीछे मेड इन चाइना।
शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश, जूता देखिए मेड इन चाइना। सब कुछ या चाइना में या वियतनाम में या बांग्लादेश में बनता है। क्यों? क्योंकि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल, बांग्लादेश का माल, वियतनाम का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहां पे उद्योग लगे, वो नहीं चाहते कि यहां पे रोजगार हो। वो आपको कमजोर चाहते हैं, वो आपको मजदूरी करते हुए चाहते हैं, वो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भगाना चाहते हैं। जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है, फायदा किसको होता है? मेड इन चाइना का फायदा किसको होता है? चाइना के युवाओं को होता है, चाइना के फैक्ट्रियों के मालिकों को होता है, अंबानी अदानी को होता है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों को होता है। उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग, मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्रों, ये हमारे मित्र नहीं है, ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं। मोदी जी का चेहरा ये लगाते हैं वीडियो पे, टीवी पे, मोदी जी उनकी मदद करते हैं, अदानी जी को एयरपोर्ट देते हैं, धन देते हैं, उस धन से इनकी सैलरी का पैसा आता है। चेन है। नरेंद्र मोदी जी आपकी जमीन छीनते हैं, अदानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं। अदानी अंबानी जी का कंट्रोल मीडिया पे, उनकी मार्केटिंग। जैसे अभी बुनकर मुझसे मिले, कहते भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती। मखाने वाले मुझसे मिले कि भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती, अमेरिका में हमारा माल बिक रहा है मगर हमारा उसमें कुछ नहीं। तो क्या है, अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम? क्या अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। जीएसटी को लगाई किसान को खत्म करने के लिए, मजदूर को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए। नोटबंदी क्यों की? वही कारण, छोटे उद्योगों को खत्म करना था, सबको साफ कर दिया, अब रोजगार नहीं मिल सकता। यह फर्क है। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, वो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, छोड़ो फैक्ट्री का मालिक बने, कि सपना देख पाए कि एक दिन ठीक है मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक दिन मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। तो देखिए दोस्तों, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। बिहार की सियासत में अब हर दिन नया वार पलटवार हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग के बाद एनडीए आत्मविश्वास में है, जबकि महागठबंधन बदलाव का दावा कर रहा है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और अब सबकी नजर जनता के अंतिम फैसले पर है।
आज के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।